ससुराल के पुराने बर्तन। वर्षा और दिलीप की शादी 1 महीने पहले बड़े धूमधाम से हुई थी और अब वर्षा की सास मंगला ने उसे रसोई का भार सौंपने का निश्चय कर लिया। और आज वर्षा अपने ससुराल में पहली बार खाना बनाने के लिए रसोई में आई थी। अरे ये क्या, इस रसोई में तो सारे पुराने स्टाइल के बर्तन हैं। रसोई इतनी मॉड्यूलर बना रखी है और बर्तन तो जैसे मुगले आजम के ज़माने के हैं। इस कढ़ाई को तो देखो जरा, लगता है जैसे कितने ज़माने हो गए इसे रसोई से बाहर गए। और ये पतीला, ये कितना बड़ा है। 2 लोगों की चाय बनानी हो तो कोई कैसे बनाएगा। और ये बेलन कितना भारी है, ये रोटी बनाने के कम किसी को मारने के ज़्यादा काम आ सकता है। हे भगवान, मैं कैसे इन बर्तनों में खाना बनाऊंगी। अरे क्या हुआ बहू, तूने अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया? कुछ चाहिए था क्या बेटा? माँ जी, इस रसोई में तो सारे बर्तन पुराने ज़माने के हैं। ये कढ़ाई, कुकर, यहाँ तक कि चटनी पीसने का सिलबट्टा भी। क्या हम बर्तन बदल नहीं सकते? अरे बहू, खाना बनाने के लिए बर्तन तो बर्तन होते हैं, इसमें नए क्या पुराने क्या। अरे ये सब ना मेरी सास की भी सास के बर्तन है, बहुत मजबूत और टिकाऊ बर्तन है। मैंने भी इन्हीं पर खाना बनाया है और अब तुम्हारी बारी है। फिर ये बर्तन हम तुम्हारी बहू के लिए रख देंगे। पहले मैं तो इन पर खाना बना लूँ। माँ जी, मेरी बहू के वक्त पर तो इनके बस टुकड़े ही बचे होंगे। अरे क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूँ ही माँ जी। चल अब जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे, ठीक है? और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मंगला वर्षा को नए बर्तनों के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि ये उसकी ससुराल की पुराने बर्तन थे। पर वर्षा को इन बर्तनों के साथ खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक तो ये वज़न में बहुत भारी थे और पुराने भी थे। और ये कढ़ाई कितनी भारी है और इसका नीचे का हिस्सा कितना मोटा है। मेरी तो सारी सब्ज़ी ही जल गई। और इस प्रेशर कुकर में तो ठीक से सीटी भी नहीं बज रही। मेरा सारा खाना खराब हो गया है शायद। अब मैं क्या करूं? ये सब ना इन पुराने बर्तनों की वजह से हुआ है। अरे बहू, खाना बन गया हो तो टेबल पर लगा दे। जी माँ जी, ठीक है। वर्षा सारा खाना टेबल पर लगा देती है। जब उसके पति और सास खाने बैठते हैं तो वर्षा, ये कैसा खाना बनाया है? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ, आधा कच्चा है खाना और आधा जला हुआ, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है इसमें तो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मम्मी जी, रसोई के सारे बर्तन बहुत पुराने हैं। देखिए, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया था, पर इन बर्तनों की वजह से सारा खाना खराब हो गया। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है। आज तेरा पहला दिन था ना रसोई में, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। धीरे धीरे तुझे भी इन बर्तनों की आदत हो जाएगी, देखना। तू नहीं जानती ये बर्तन कितने मजबूत और टिकाऊ है, और अभी तक वैसे के वैसे ही है। तो चिंता ना कर, कल से और अच्छे से खाना बनाने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ वर्षा, कोई बात नहीं, नई नई रसोई में तो ये सब होता ही रहता है। दिलीप और मंगला ने वर्षा को अगली बार और अच्छा खाना बनाने को बोलकर बात को वहीं टाल दिया। वर्षा ने भी यही सोचा कि शायद उसे इन बर्तनों के साथ काम करने की आदत नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए उसने दूसरे दिन से कोशिश की कि वो इन बर्तनों का सही से उपयोग कर सके। वर्षा, आज क्या बना रही हो खाने में? प्लीज़ कुछ अच्छा बनाना, आज ना मेरा कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है। पनीर की सब्जी और नान बना दो आपके लिए, आपको पसंद है ना? अरे वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। जल्दी से बना दो, और साथ में ना थोड़ा रायता भी बना देना। ठीक है, बस आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, मैं अभी बनाती हूँ। वर्षा ने दिलीप की पसंद का खाना बनाना शुरू किया, पर उसे अब भी इन बर्तनों में खाना पकाने में दिक्कत आ रही थी। उसने जैसे तैसे करके खाना बना ही लिया और टेबल पर रख दिया। एक एक करके दिलीप सारी डिशेस को टेस्ट करता है। ये क्या है वर्षा? पनीर की सब्जी जो आपने कहा था। ये पनीर सारा इतना पीला क्यों है? और नान पूरे जले हुए काले लग रहा है, और रायता की दही इतनी कड़वी हो गई है। ये कैसा खाना बनाया तुमने? ये सब इन पुराने बर्तनों की वजह से। ये पुराने बर्तन पर मसाले लगे हुए हैं, तभी तो पनीर पीला पड़ गया। और ये तवा इतना काला और पुराना है कि सारे नान जल गए। और ये पतीले से तो कालिक निकलती है,
इसलिए सारा रायता कड़वा हो गया। अरे वर्षा, तू खामखा इन बर्तनों को क्यों दोष दे रही है? इन्हें बस थोड़ा सा साफ करने की ज़रूरत है। मैं कल इन्हें अच्छे से मिट्टी से घिस दूंगी, फिर देखना ये कैसे चमकते हैं। पर माँ जी। हाँ वर्षा, तुम चिंता मत करो, माँ कल तुम्हें सारे बर्तन घिस के देंगी, फिर तुम आराम से खाना बना सकती हो इनमें। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। दूसरे दिन मंगला पुराने सारे बर्तनों को अच्छी से मिट्टी से घिस देती है। ये ले बहू, अब सारे बर्तन घिस दिए हैं मैंने, अब तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है माँ जी, तो मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ। हाँ बेटा, चढ़ा दे। वर्षा कुकर में दाल चढ़ा देती है और दूसरे काम करने लग जाती है, पर एक भी सीटी नहीं बचती। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक एक भी सीटी नहीं बची। चेक करती हूँ। वर्षा जैसे ही कुकर की सीटी को चेक करती है तो कुकर फट जाता है और सारी दाल आसपास रसोई की दीवारों पर लग जाती है। और तेज़ आवाज़ को सुनकर दिलीप और मंगला भी दौड़ते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ, ये कुकर कैसे फट गया? तुम ठीक तो हो ना वर्षा? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ये पुराने बर्तन है, मैं नहीं बना सकती इनमें खाना, पर आप दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे तुम रो मत, अगर तुम्हें इन बर्तनों में खाना नहीं बनाना है तो ठीक है, हम कल ही नए बर्तन ले आएंगे। हाँ हाँ बहू, तुझे वो नॉन स्टिक वाले बर्तन पसंद है ना, वो ले आएंगे, तू रो मत बेटा। इस हादसे के बाद मंगला और दिलीप नए बर्तन ले आते हैं जैसे वर्षा को पसंद है, और अब सब टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं कि आज तो अच्छा खाना मिलेगा ही मिलेगा। देखना माँ, आज तो वर्षा ने कुछ ज़बरदस्ती बनाया होगा, नए बर्तन जो मिल गए उसे। हाँ बेटा, सुबह से बहू रसोई में है, आज तो ज़रूर कुछ खास बना रही होगी। वर्षा खाना लेकर आती है और दिलीप उत्सुकता के साथ खोलता है। अरे ये क्या, ये दाल जल क्यों गई है? और ये सब्जी तो आधी कच्ची है, और ये रोटियां आज फिर से जली हुई। मैंने तो अच्छा खाना ही बनाया था, शायद ये नए बर्तन अच्छे नहीं हैं, इनकी वजह से ही मेरा खाना खराब हो गया। अरे बहू, अब समझ में आया, गलती बर्तनों की नहीं है, तुझे खाना बनाना नहीं आता ठीक से। अरे भगवान, इस लड़की के चक्कर में इतने नए नए महंगे बर्तन ले आए। बहू पहले नहीं बता सकती थी कि तुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता? माँ जी, मैंने अच्छा खाना बनाया था, ये बर्तन। अरे चुप, बिल्कुल चुप। बर्तन बर्तन बर्तन, अरे मेरी फूटी किस्मत, ये नए बर्तन लेने के लिए मैंने अपने इतने पुराने और मजबूत बर्तन बेच दिए, और अब पता चल रहा है कि गलती बर्तनों की नहीं, खाना बनाने वाली की है। हाय मेरे पुराने बर्तन।